आंखें चलेगा सर। बंद और पूरे शरीर का ध्यान। आंखें बंद, कोमलता से आंखें बंद करें और पूरे शरीर को धन्यवाद देते हुए पूरे शरीर का ध्यान करें, क्योंकि शरीर है तो हम हैं। तो शरीर को धन्यवाद दें, सिर से पांव तक, सिर, माथा, आंखें। मैं नाम बोल रहा हूं संघ का, उस पर आप जा करके धन्यवाद बोलिएगा। सिर, माथा, आंखें, नाक, दांत, जीभ, गाल, कान, गला, कंधे, दोनों हाथ, कोहनी, हथेलियां, उंगलियां, छाती, पेट, पीठ, कूल्हे। आप एक बार भी धन्यवाद बोल सकते हैं, एक से ज्यादा बार भी धन्यवाद बोल सकते हैं। आराम से बोलना है। जंघा, घुटने, पिंडली, एड़ी, पंजा, पूरे शरीर को धन्यवाद। अब अंदर की तरफ चलें। ब्रेन, आंखों के गोलक, नाक के अंदर के हिस्से, कान के अंदर के हिस्से, गले का अंदर का हिस्सा, फेफड़े, हृदय, लीवर, पैंक्रियास, किडनी, अमाशय, आहार नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, मांसपेशियां, हड्डियां, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। सबको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब अपने सिर के ऊपर से नीचे तक टहलते हुए जाएं और हर अंग को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते जाएं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आंखों को धन्यवाद, कितना अच्छी अच्छी चीजें दिखाती हैं हमको। कानों को धन्यवाद, कितने अच्छे अच्छे शब्द सुनाते हैं हमको। नाक को धन्यवाद, कितनी अच्छी अच्छी सुगंध देती हैं हमको। दांत को, जीभों को धन्यवाद, जीभ को धन्यवाद। क्या क्या भोजन हमको स्वाद कराते हैं ये लोग। त्वचा को धन्यवाद, क्या क्या स्पर्श अनुभूति कराती है। हाथों को धन्यवाद, कितने काम हम हाथों से कर पाते हैं। पैरों को धन्यवाद, क्या क्या पैर हमारे पूरे शरीर का बोझा लेके चलते हैं और हम डांस भी करते हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं। कितना आनंद मिलता है हमको इस शरीर से। इस शरीर से पहले तो क्षमा मांग रहे हैं कि हमने अब तक आपका उपेक्षा करी, इसके लिए हमें क्षमा करिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए अपने पूरे शरीर को। जितना धन्यवाद दें उतना कम है। फिर एक बार सिर से चलें और पैर तक धन्यवाद दें हर अंग को। अपने आप करें, धन्यवाद देते रहें। अब अपने ब्रेन को धन्यवाद दें,
अपनी भावनाओं को धन्यवाद दें, अपने विचारों को धन्यवाद दें। वास्तव में तो कोई भी विचार हमारा नहीं होता, पर जिन विचारों को आप अपना मानते हो उसको धन्यवाद दें। जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को आप मैं मानते हो उसको धन्यवाद दें। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, उनके कारण ही आज हम यहाँ पर हैं। अपने दादा दादी, नाना नानी को धन्यवाद दें। अपने सारे पूर्वजों को धन्यवाद दें, जिन्होंने अपने आशीर्वादों से हमको यह जीवन दिया है, हमको यह बुद्धि दी है, यह समझ दी है। सबको धन्यवाद दें। अपने पति, अपनी पत्नी को धन्यवाद दें, बच्चों को धन्यवाद दें कि जीवन में जो रंग है आपके वो उन्हीं के कारण है। उनको भी धन्यवाद दें। अपने डॉक्टर्स को धन्यवाद दें, अपने मित्रों को धन्यवाद दें। ढूंढ ढूंढ के धन्यवाद दें सबको। आपके घर में अगर बिजली सप्लाई होती है तो बिजली सप्लाई करने वालों को धन्यवाद दें। वाटर सप्लाई होता है तो वाटर सप्लाई करने वालों को धन्यवाद दें। हवा आपके घर में है अगर तो हवा को धन्यवाद दें। आपका घर है, चार दीवारें हैं, उसको भी धन्यवाद दें। जिन लोगों ने आपको जीवन में दुख दिए हैं उन सबको धन्यवाद दें। एक एक को ढूंढ करके 3 बार धन्यवाद बोलिए। तुम हमारे जीवन में आए, हमें एहसास कराया हमारे अस्तित्व का, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे रामायण में केवल राम होते रावण नहीं होता, तो आप पढ़ते क्या उसको? कृष्ण होते कंस नहीं होता। तो आपकी कहानी को, आपके जीवन की कहानी को कथानक बनाने के लिए विलेंस का होना जरूरी होता है। अगर आपके जीवन में विलेंस हैं तो उनको धन्यवाद दीजिए, दैट्स ऑल। उनका रोल पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये आप पूरी समझ से धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई दो हैं ही नहीं, वो भी आपका ही प्रतिरूप है। बस उसका नाम और शक्ल दूसरी है, परंतु उसके अंदर चैतन्य वही है जो आपके अंदर है। सबको धन्यवाद देते रहें। इस समय आप पूरी तरह से मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहे हो। न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है, न कहीं जाना है, न कुछ पाना है। धन्यवाद का भाव हमें इसी तरह से शून्य अवस्था में ले जाता है।
इसी धन्यवाद की अवस्था में रहते हुए अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, दैट्स ऑल। ना उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस उसको जानते रहना है। श्वास के साथ साथ आपको हो सकता है कोई विचार आ जाए, कहीं बाहर के विचार आ जाए, तो उन विचारों को बोलना है कि अभी नहीं, आधे घंटे बाद आइएगा। बस इतना ही करना है। या उनको दृष्टाभाव से देखते रहेंगे तो भी वो विचार चले जाएंगे। कभी आप विचारों से बहुत परेशान हो तो बैठ जाओ और पूछो, आने दो, जितने विचार आते हैं आने दो, और विचारों को देखना शुरू कर दो, तो विचार आने बंद हो जाते हैं। इसको प्रयोग करके कभी देखिएगा। अभी श्वास पर ध्यान और सजगता पर ध्यान। आप सजग हो और श्वास पर ध्यान दे रहे हो। जब आप श्वास पर ध्यान देते हो, अपनी श्वास से आप अगर कुछ चाहते हो कि मेरा कोई सा चक्र हील हो जाए, तो उस चक्र पे आप ध्यान ले जा सकते हो। जैसे मूलाधार पे अगर आप चाहते हो कि आपका जो संसार है वो बेहतर हो जाए, पहले से ज्यादा अच्छा हो जाए, तो मूलाधार पे ध्यान दीजिए और 8-10 श्वास लीजिए, तो वो चक्र आपका क्लीन हो जाता है और आपको लाभ होने लगता है। अगर कोई सेक्सुअल इश्यू है तो अपने, या कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अपने स्वादिष्ठान चक्र पे कुछ सांस ले लें और छोड़ दें। अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो अपने सोलर प्लेक्सिस पर, मणिपुर चक्र पर कुछ सांस लेकर छोड़ दें। अगर आप संसार को प्रेम की नज़रों से देखने में असमर्थ हो, तो अपने हृदय पर जाएं और कुछ सांसें लें और छोड़ दें। श्वासें लेने से मतलब है कि जो स्वतः स्वतः श्वास आ रही है, बस उसका ध्यान करते हुए हृदय पर ध्यान ले जाना है। अब इसके बाद अपने गले पर जो विशुद्धि चक्र है, अगर आपको लगता है कि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द बहुत अच्छे नहीं हैं या और अच्छे होने चाहिए, तो अपने विशुद्धि चक्र पर कुछ सांसें लें और छोड़ें। अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए अपना ध्यान अब थर्ड आई पर ले जाएं। श्वास चल ही रही है, आपकी अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत हो रही हैं, आप चीजों के पीछे के सत्य को जान लेते हो। अपने आप को बोलें, आई डिक्लेयर माई थर्ड आई ओपन। आई डिक्लेयर माई थर्ड आई ओपन। आई डिक्लेयर माई थर्ड आई ओपन। इसके बाद सहस्त्रार, जो क्राउन चक्र है, उस पर आ जाएं और अपने जो ईश्वरीय कनेक्शन है उसको अनुभव करें। यू आर कनेक्टेड विद द गॉड। आई एम कनेक्टेड।
अब अपने क्राउन चक्र से श्वास आ रही है, मूलाधार तक जा रही है और फिर मूलाधार से आकर के क्राउन चक्र से बाहर जा रही है। इस भावना से श्वास लें। क्राउन चक्र से श्वास ली, रीढ़ की हड्डी में होती हुई मूलाधार तक गई और फिर श्वास छोड़ते हैं तो रीढ़ की हड्डी से क्राउन चक्र पे आई। कंटिन्यू करें इसको। आपके सारे चक्र ब्राइट हैं, बैलेंस हैं, हार्मोनी में हैं। ब्राइट हैं, बैलेंस हैं, हार्मोनी में हैं। सारे चक्र ब्राइट हैं, बैलेंस हैं, हार्मोनी में हैं। ब्राइट हैं, बैलेंस हैं, हार्मोनी में हैं। अब आप अपनी इस शांति से, इस मौन से रहते हुए पूरे विश्व के लिए मंगल कामना करो। सब तरफ सुख हो, शांति हो, संतुष्टि हो, समृद्धि हो। पूरे विश्व में सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मेरे घर में, मेरे कॉलोनी में, मेरे शहर में, मेरे देश में सब लोग सद्भावना से, प्रेम से, आनंद से, सद्भावना से रह रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। फैलने दें अपनी शांति को चारों ओर। पूरे विश्व में शांति के दूत हैं आप। जितनी शांति आप फैलाते हो उतनी शांति आपके अंदर में भर जाती है। अपनी दिव्यता को पहचाने। यू आर डिवाइन, वी ऑल आर डिवाइन। पृथ्वी में भी जंगल हैं, जंगल में पशु पक्षी हैं, सबको यह शांति फैला दें। समुद्र है, समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनको भी शांति फैला दें। सब केवल इंटेंशन लें, ऊर्जा पहुंच जाती है उन तक। जहाँ कहीं रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, वहां पर भी शांति का फैलाव कर दें। इस समय आप एकदम हल्कापन महसूस कर रहे हो। आप इस समय उस ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, उसकी कृपा का अनुभव कर रहे हो। ईश्वर को भी धन्यवाद दें कि हमें ऐसा शरीर, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि दी कि हम आपके सानिध्य का अनुभव कर पा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। इसी शांति को नोट करके रखें। इसी मौन में रहते हुए, इसी सजगता में रहते हुए, क्योंकि सजगता तो आप ही की है, कहीं बाहर से नहीं आई है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार अंकल। नमस्कार। कंप्लीट साइलेंस। अच्छा लगता है ना, साइलेंस अच्छी लगती है। बहुत सच में अंकल, मतलब सच में बोलने का भी मन नहीं करता है एक भी वर्ड। बस उसी शांति में बोलने का अभ्यास करो। हम भी तो बोल रहे हैं शांति में। उसी आप शांति तो में हर टाइम बोलना। उसी में रहते हो ना, हमें तो थोड़ी थोड़ी देर मिलती। नहीं नहीं, वो कोशिश करो हमें आप तो बाकी काम करते ग्लिम्पसेस हुए भी। मिलती। आप एक काम करना, आप लोग आज रात में ये भाव करना कि अगले 24 घंटे हम शांति में रहते हुए पूरा काम करेंगे और फिर सोना। तो देखना अगला दिन आपका अपने आप अच्छा बीतने लगेगा। ठीक है। आपको क्या लगा स्मृति जी? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, हम्म। बहुत संतुष्टि, बहुत शांति। यस। और किया क्या? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, और अपने में ही गए, अपने में ही शांति पाली। बहुत बहुत ही धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। चलिए, बाकी लोग तो अभी बंद किए बैठे हैं, वो लोग शांत हैं अभी धन्यवाद में। चलिए फिर। आज आज बाहर आना सच में बहुत मुश्किल था। इतनी हाँ, अंदर पीस था कि बाहर आने का मन नहीं था, इवन नहीं हाथ एक्चुअली मैं पैर भी यही हिला कह रहा हूँ लिए बार बार, आप लोग उसके बाद ध्यान भी। रखो, बाहर नहीं आना है, उसी पीस में रहना है, बाहर नहीं आना है। आंखें तो खोलनी है ना सर। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ। वो भी खोलने को मन नहीं 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 कर रहा नहीं, था एक आज। बात बताओ, बड़ी छोटी सी बात। आप अपने घर से बाजार जाते, अभी इंदौर गए थे, अभी इंदौर गए थे ना, तो क्या जी घर घर को भूल गए थे क्या? नहीं, बस सिंपल सी बात है। भाई वो मौन ही सत्य है। आप बाहर आते हो तो अपने मौन को कैसे भूल सकते हो? सही ठीक है। बात है। हाँ, तो उसी जी तरह याद रखना है। इसी जी तरह याद रखना है भाई। आप ऐसे समझो, ऐसे बाजार में जाते हैं, अपन घर से बाहर गए तो क्या घर भूल जाते हैं क्या? नहीं। तो वैसे ही मौन से बाहर आए तो बात कर ली, पर मौन तो है ही। और आसान तरीका बिल्कुल। है, अपना ध्यान हृदय पर ले जाएं, तो भी आपको ध्यान रहता है, मौन का ध्यान रहता है। जैसे आज ही एक ने मुझसे सवाल पूछा कि ईश्वर को हर समय याद कैसे करें। बताइए, आप लोग जवाब बताइए, कैसे हर समय याद कर सकते हैं? अपने भीतर चले जाएं। और शांत हो जाएं। और बताइए। चलिए, मेरे मन में दूसरी चीज थी, मैंने दूसरा ही बताया कुछ। सवेरे आप उठते हो, सब लोग कहते हैं ना ईश्वर की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो आप उठते हो वो बिना ईश्वर की कृपा के उठ जाते हो क्या? तो कभी आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर को धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं उठ गया, उठ गई? हर रोज रोज। पैर नीचे रखने के पहले। गुड। उसके बाद आप नहाने गए, उस समय आपने धन्यवाद दिया ईश्वर को कि मैं आपकी कृपा से नहा रही हूँ? कपड़े पहने, नहीं उसको धन्यवाद दिया आपकी कृपा से मैं कपड़े पहन रही हूँ? नहीं। आप मैं सोचो ना, दिन भर में कभी जितने काम कर रहे हो फिर सब ईश्वर की कृपा के खाने के बिना हो वक्त सकते हैं? खाना बनाते और खाते वक्त धन्यवाद, और वो बाकी याद काम भी आता तो है। ईश्वर की कृपा से हो रहे हैं। आप कंघी बिल्कुल करती वो भी ईश्वर की कृपा से हो रही है, नहीं तो हाथ में कुछ दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब सही फिर कह रहे हैं आप। वो ईश्वर की कृपा तो हर पल में है। तो हमें यही तो बोलना है, वो ईश्वर एग्जैक्टली मतलब अंकल। मौन। ईश्वर की कृपा से हम नहा रहे हैं, ईश्वर की कृपा से हमने चप्पल पहन ली, ईश्वर की कृपा से हमने कपड़े पहन लिए, ईश्वर की कृपा से हम खुश हैं, ईश्वर की कृपा से हम दुखी हैं। दुखी भी ईश्वर की कृपा से होते हैं। तो वो भी नहीं हो सकते। आप मिल गया एक्चुअली सूत्र, मिल छोटी गया। छोटी चीजों में है, हम बड़ी में ढूंढ के बड़ी में को ढूंढने में छोटी भूल जाते हैं, बट जबकि छोटी हर छोटी पल में हो चीजों रही है में ना। भी है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली ईश्वर की एग्जैक्टली। कृपा से ध्यान एक्चुअली किया। में पता है ऐसा है कि हम लार्जर उसको देखते रहे अभी तक,
अब जब वो बहुत अभी ही स्मॉलर उसमें हो रहा है ना, तो वो दे दी। हाँ एक्चुअल में मतलब जो अभी हमें साइलेंस मिली वो बहुत बहुत इजी थी, हाँ, बट हम बहुत टफ चीजों से ढूंढते हैं। कैसे मिल हाँ। जाएगी ये तो बताओ ना, कैसे मिल हम जाएगी? जेड पढ़ना चाह रहे, हमने जेड पहले पढ़ना चाहा। और एबीसी छोड़ दिया। चलिए, धन्यवाद थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।